आज का ये वीडियो एक माफ़ीनामे के साथ। माफ़ीनामा ये है कि कल हमने एक वीडियो बना के दिया था आपको, जिसमें हमने ये दावा किया था कि पिछले जो लोकसभा और विधान परिषद के अंदर जितने भी सदन हुए हैं, उसमें किसी भी आरजेडी के लीडर ने जो बौद्ध के अंदर, महाबोधि मंदिर के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उसको हिंदुओं से मुक्त कराने का, उसके ऊपर किसी ने सवाल नहीं पूछा है, जो कि दावा मेरा गलत है। मुझे इसको मानने में बिल्कुल इनकार नहीं है। सतीश कुमार दास, जो कि मखदूमपुर से विधायक है, आरजेडी से विधायक है, उन्होंने ये सवाल पूछा है 27 मार्च 2025 को, अभी जो सेशन खत्म हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी दावा किया था कि जो बोध गया के आरजेडी के विधायक हैं कुमार सर्वजीत, उन्होंने कहा था कि वो इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम बुद्ध जो है वो दोनों के हैं, उस आंदोलन से वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। उसका हमारे पास वीडियो पड़ा हुआ है। हमने कुमार सर्वजीत जी का इंटरव्यू लिया है, पूरा डिटेल इंटरव्यू लिया है 1.5-2 घंटे का, और उस इंटरव्यू का वो हम हिस्सा आपको यहाँ पे सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वो इस आंदोलन से सहमत नहीं है। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। आप शायद एक्ट को पढ़े होंगे। बुद्ध मंदिर के अंदर जाइएगा, भगवान विष्णु का चरण है। इतिहास को खंगालिए, वो चरण आया कहां से? क्या ऐसा तो नहीं है कि वह चरण पहले से था और पूजे जाते थे, तब भगवान बुद्ध वहां पे बैठे होंगे तपस्या के लिए? लेकिन वह व्यक्ति महान था जिन्होंने मंदिर खड़ा किया और भगवान विष्णु के चरण को वैसे ही रहने दिया। बगल में हिंदू की मंदिर है। लोग ये कहते हैं कि इस मंदिर से ये पुराना मंदिर है, और इसी जगह को जैसे छाह को देख के आप बैठोगे, भाई तपस्या करने के लिए कोई पेड़ के नीचे बैठा होगा, कुछ तो वहां पे रहा होगा, तभी ना नेहरू जी ने इस एक्ट का निर्माण कराया। क्या कहा? यार हिंदू का भी मंदिर है, दोनों मिलके रहो। बौद्ध धर्म और हिंदू दोनों एक ही तो हो, दोनों मिलके रहो। कहा कि 5 हिंदू भी रहो, 5 बौद्ध भी रहो। मेरा अपना मानना है कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, ये व्यक्ति बोध गया को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको इसमें कहीं कम्युनल टेंशन की बू आ रही है? मुझे लगता है कि अगर स्थानीय लोग इसको नहीं रोकेंगे तो बोध गया के सारे व्यापार समाप्त हो जाएंगे। जो भरण पोषण हो रहा है बोध गया के लोगों को, यार क्या फर्क पड़ता है? हमारे मंदिर में धुलाई हिंदू कर दे, मुसलमान कर दे, सिख कर दे, ईसाई कर दे, क्या फर्क पड़ता है? भगवान तो सबके हैं ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर नहीं फर्क पड़ता है तो राम मंदिर में भी भगवान हमें दे दीजिए जगह। इसी बात का डर के लिए मैंने कहा कि अभी फैशन बन गया है। अमेरिका, कौन कंट्री चांद पे चला गया, उस महिला को लाने के लिए आप कब्र खोदने में परेशान हो कि इसके अंदर कौन मरा था। फर्क देखिए कि एक महिला फंस गई ऊपर, तो साइंस इतना आगे निकल गया, चला गया लोग लाने के लिए, और आप रोज कब्र खोदवा रहे हो। यहाँ पे राम थे, यहाँ पे हनुमान थे, यहाँ पे अल्लाह थे, यहाँ पे बुद्ध थे, यहाँ पे फलना थे। ऐसा देश कैसे चलेगा? आंदोलन अगर करना है तो देश की तरक्की के लिए आंदोलन करो। आंदोलन अगर करना है एजुकेशन के लिए करो। आंदोलन अगर करना है तो गांव में अच्छा स्कूल हो जाए। ये सब चीज के लिए आंदोलन होना चाहिए। लेकिन आपके इस पोजीशन से, बुद्धिस्ट मंदिर के इस पोजीशन से, जो सर्टिफाइड अम्बेडकराइट हैं, जो बौद्धिस्ट अम्बेडकराइट हैं, वो अच्छा नहीं फील करेंगे आपके इस पोजीशन से? विडंबना है वैसे अम्बेडकरवादियों पे जो शिक्षा की लड़ाई नहीं लड़ रहे। धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए कभी बाबा साहब ने नहीं कहा है। बाबा साहब ने कहा है कि तुम्हारे लिए शेरनी का दूध क्या है? शिक्षा। क्या कहा बाबा साहब ने? लड़ाई लड़नी है तो अपनी एजुकेशन के लिए लड़ो। वही बाबा साहब आखिरी दौर में ये भी कहते हैं कि आखिरी जो है रास्ता बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा था कि हम जिस धर्म को अपना रहे हैं वो तो सुख और शांति का था ना।
आंदोलन करने के लिए कहा था क्या? फिर तो आप वही काम कर रहे हैं ना जो लोग अगला कर रहा है। हम तो सुख शांति के जीवन जीना चाहते थे। बाबा साहब ने देखा कि ये मस्जिद और मंदिर की बात कर रहा है, इसलिए बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। यहाँ सुख शांति है, फिर यहाँ अशांति क्यों? सुख शांति से रहिए, एजुकेशन को प्राप्त करिए, जहां रहिए भगवान बुद्ध को पूजते रहिए। मैंने कहा मना किया है, लेकिन धार्मिक लड़ाई लड़ने से फिर दो भाग होंगे लोग। अभी हिंदू और मुसलमान की लड़ाई चल रही है, फिर अभी भगवान बुद्ध और हिंदुओं की लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाई लड़ना, धर्म की लड़ाई लड़ना, ये देश कतई नहीं सिखाता सर। एजुकेशन की लड़ाई लड़ो, पढ़ने की लड़ाई, नौकरी की लड़ाई करो, देश की खुशहाली के लिए लड़ाई करो, तो ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये मेरा निजी राय है ना, ये कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पढ़ता था, निजी राय है। और लोग आए थे मेरे पास, मैंने उनको एक लाइन में कहा कि जितना वक्त तुम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पे, उतना वक्त गांव में घूम करके और अपने बच्चों को एजुकेट करने का काम करो। क्या फालतू का लड़ाई, समय बर्बाद कर रहे हो। लोग तो यही चाहते हैं कि दलितों का बेटा धर्म की लड़ाई में। अच्छा, आप देखे हैं रामनवमी में कि नहीं, योगी जी रामनवमी का झंडा उठा के अपने घर में बैठ जाते हैं चेयर पे, और जितना हरिजन का बाल बच्चा है सब झंडा लेके निकल जाते हैं। अब ये वीडियो देख लीजिए, लिया आपने कुमार सर्वजीत जी का, लगे हाथ आप वो सतीश कुमार दास जी का, मखदूमपुर से जो विधायक है, उनका भी वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा एक और पॉइंट आपको हम बता देंगे। और बोध गया महाविहार जो बीटीएमसी एक्ट 1949 जो बना, वो आज भी कार्यरत है, जिसके तहत उसमें 4 बौद्ध लोग होंगे, 4 हिंदू लोग होंगे, और जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा उसके पदेन। 1 मिनट और आपके पास है महोदय। हमें कहना चाहते हैं कि ये 9 सदस्यों में 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है? यदि ये लागू होता है, संविधान लागू हो गया, तो बीटी एक्ट को खत्म करना चाहिए और उनको भी आर्टिकल 26 के तहत उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन बौद्ध भाइयों को भी मिलना चाहिए। यदि नहीं ऐसा है तो हम तो मांग करते हैं सदन से कि अयोध्या मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, जैन धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, बौद्ध धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए। ये सिर्फ बोध गया बिहार के लिए ये एक्ट क्यों काम कर रहा है? इसलिए हम कहना चाहते हैं महोदय कि आज बिहार में जो भूस्वामियों की जो स्थिति है, उसमें 65% जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके पास में खेती योग्य जमीन नहीं है। अब समाप्त करिए थोड़ा सा महोदय, 1 मिनट में अपनी बात, 1 मिनट में अपने क्षेत्र की बात आती है। अब सतीश कुमार दास जी को आपने ये वीडियो देख लिया। इस वीडियो में आप एक चीज गौर कीजिए। इस वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो सतीश कुमार दास किसी भी पब्लिक स्पेस में जाते हैं तो उनके जो शरीर है उसके ऊपर आपको एक लाल झोला दिखेगा, और लाल झोला किसकी पहचानी है? कम्युनिस्टों की पहचानी है। एक बार थोड़ा सा सोचिए, क्या संबंध हो सकता है कम्युनिस्टों और इनके बीच में? संबंध बहुत गहरा है। ये व्यक्ति जो कि 12 चट्टी इनका घर है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले के ये नेता हुआ करते थे। 2020 के चुनाव के जस्ट पहले ये आरजेडी ज्वाइन करते हैं, लड़ते हैं और चुनाव और जीत जाते हैं। देखिए, मैं इसमें दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बहुत बार ऐसा केस होता है, बहुत जगहों पे ऐसा केस होता है जहां पे कि टिकट जो है वो किसी और पार्टी के नाम से दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो नेता किसी और पार्टी का होता है जब गठबंधन होता है। खास करके जैसे कि उदाहरण के लिए माले अगर कह रहा है कि नहीं मैं 20 सीट से नीचे में नहीं मानूंगा, मुझे 20 सीट ही चाहिए, तो उसमें आरजेडी ये कह देती है, या ऐसा होता है, या आरजेडी करे या कोई भी पार्टी करती है, जदयू में भी ऐसा होता है कि आपने 15 सीट तो आपने माले वाले को दे दिया और आपने कहा कि ठीक है 5 सीट नहीं, लेकिन तुम्हें 3 सीट में और दे देता हूं, तुम्हारे नेताओं को दे देता हूं, लेकिन लड़ना पड़ेगा तुम्हें हमारे सिंबल पे, आरजेडी के सिंबल पे, लालटेन के सिंबल पे। कोई भी पार्टी ऐसा क्यों करती है? आरजेडी ऐसा क्यों करती है? वो इसलिए करती है कि अगर कल के डेट में आरजेडी और माले के बीच में नहीं बनता है तो माले समर्थन वापस ले सकती है आरजेडी से, लेकिन वो विधायक जो नेता तो है माले का, लेकिन लड़ा है चुनाव आरजेडी के टिकट पर, वो समर्थन वापस नहीं ले सकता है। अगर वो
सरकार के खिलाफ जाता है, आरजेडी के डिसीजन के खिलाफ जाता है, तो फिर उसे उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी दल बदल कानून को लेकर के, क्योंकि ऑफिशियली तो दल उसका वही है। तो इसी तरह से सतीश कुमार दास का ये जो सतीश कुमार दास सिर्फ उसके अंदर विधानसभा के अंदर ऐसा नहीं बोलते हैं, सवाल नहीं खड़ा करते, बल्कि वो उस आंदोलन जगह पे भी जाते हैं, भिक्षुओं का समर्थन करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। और ये उड़ती उड़ती जो खबर अभी तक आई है, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी के दौरान भी जो सतीश कुमार दास हैं वो असहज महसूस किए थे अपने क्षेत्र में जो कैंडिडेट थे आरजेडी के कुमार सर्वजीत, उनके लिए कैंपेन करने के दौरान। और लगातार इनका जो व्यू है या इनका जो पोजीशन है वो आरजेडी के खिलाफ जा रहा है, खास करके महाबोधि मंदिर में। महाबोधि मंदिर में मैंने जैसा कि आपको बताया, कुमार सर्वजीत जो कि बड़े लीडर है आरजेडी के, वो बिल्कुल इससे सहमत नहीं है और उनका ऑन रिकॉर्ड मैंने आपको वीडियो भी दिखा दिया। तो एक कन्फेशन भी है, मेरी गलती थी, मेरी झूठ था, वो बिल्कुल झूठ था, गलती थी। मैं नहीं जानकारी होने के अभाव में मैंने कहा कि किसी आरजेडी ने नहीं उठाया इस सवाल को। हालांकि मैंने इस सवाल को उठाते हुए जब लोक विधानसभा का चल रहा था प्रोसेसन, तो इनको सतीश कुमार दास जी को मैंने देखा था ये वीडियो, लेकिन मैं ये सोच नहीं पाया था कि ये आरजेडी के होंगे, क्योंकि लाल इन्होंने पहन रखा था, जो है एक थैला टांग रखा था, और हमेशा टांग के रखते हैं, इनको मैंने कई बार नोटिस किया था। लेकिन मेरे लिए भी ये जान करके वो हुआ कि सतीश कुमार दास जी माले के नहीं, कम्युनिस्टों के नहीं, बल्कि आरजेडी के नेता हैं। तो ये मेरी गलती थी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, अगर कोई गलती होगी भी तो आप माफ़ कीजिए, हम माफ़ी मांगने से पीछे नहीं हटेंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।